और मैं जो भी दवा लैनी, कोई भी चीज़ ही लैनी, मैं इतों ही लैके जाती हाँ। बहुत सी दवाइयाँ हैं, मैंने बहुत दवाई यहाँ लिया और खाने में फायदेमंद है। अपने बुखार हो तो यहीं से ले जाते हैं, जो कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ से दवाई हम लोग ले जाते हैं। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤੇ ਓਵਰਲਾਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਕੈਂਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ, ਬੀਪੀ ਟੈਸਟ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਂਪ। मोदी साहब नरेंद्र मोदी जी वालों जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल होने देश को आज़ाद हुए हो गए, ये इस साल मनाया जा रहा है 2 अक्तूबर तो लैके 31 अक्तूबर तक। तो 2 अक्तूबर के तो बाद सारे देश के 10,000 दुकाना अपन है जनशुद्धि पूरी हो गई। सारे उत्ते कैंप लाए जा रहे हैं, शूगर के, बीपी के या होर ब्लड टेस्ट लाए जा रहे हैं। इस संबंध में ही अज तुहाडे इलाके भी कैंप लग्या, तुसीं सारे जाने अपना खून टेस्ट करा सकते हो, शूगर टेस्ट करा सकते हो। तो इस तो अगली कार्रवाई जी हैगी है राहुल अली जी मैं बेनती करूँगा एक बार जानकारी दे दें पूरी बारे। उस तो बाद सभी को मेरा आदाब, सभी को नमस्ते। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना आज जो आपके यहाँ पे एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव काल चल रहा है, जिसको भारत सरकार पूरे जोश, पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे भारतवर्ष में अलग अलग योजनाओं के तहत अलग अलग जगह पर ये योजना लगाई जा रही है। हर एक महकमे के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अपनी तरफ से वो जो भी उनकी योजनाएं हैं, जो भी उनकी जनहित में के लिए योजनाएं हैं, सभी उसके थ्रू आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होने पर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंडर भारतीय जन औषधि परियोजना ने भी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपना योगदान दिया है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर आज 10 तारीख में लुधियाना सिटी के अंदर आपका ये मेडिकल ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि आपका शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट और ब्लड टेस्ट यहाँ पे रखा गया है। 67 यानी कि 60 और 60, मेरे को पंजाबी में नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, पर हिंदी में उसको 67 यानी कि 60 और 60 इतने जन औषधि केंद्र आपके लुधियाना शहर के अंदर फंक्शनल हैं, जो चल रहे हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस फायदा का, इस योजना का पूरा फायदा लें। प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई बहुत अच्छी योजना है। मध्यम वर्गीय गरीब लोगों के वास्ते ये योजना शुरू की गई है। हर एक जगह पर 67 जगह मैंने बताई है आपके लुधियाना में, और 304 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र आपके पंजाब शहर के अलग अलग शहरों में हैं। कोई शहर ऐसा नहीं है पंजाब का जिसमें ये जन औषधि केंद्र नहीं खुला है। यहाँ तक के छोटे छोटे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे दोराहा हो गया, समराला है, खन्ना है, आपका मुल्लापुर है, दराहा में भी हर जगह पे ये जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। और सिटी के अंदर 67। तो आप आज जो यहाँ पे मेडिकल ऑर्गेनाइज किया गया है, ये तो एक सिर्फ छोटी सी योजना के तहत, ताकि आप सब लोगों को जागरूक किया जा सके कि किस तरह की यहाँ मेडिसिन अवेलेबल है। उसी के माध्यम से छोटा सा मेडिकल कैंप लगाया गया है। आप इस योजना का पूरा फायदा लें, जितना हो सके अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आपके जो भी अजीज है, आप सिर्फ आप लोगों तक पहुँचने का एक यही मकसद है कि आप लोगों को पता लगे। आप डॉक्टर को कोई आपको लिख के देता है मेडिसिन, उसका पहली बार आपको पता लगे, उसका खाली पत्ता संभाल के अपने पास रख लीजिए। नेक्स्ट टाइम लेनी हो मेडिसिन तो जन औषधि स्टोर पे जाए, वो पत्ता दिखाए और अपनी दवाई लें। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ
ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਹੰਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁੱਲਿਆ ਵਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਦਵਾ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਵਾ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਬਸ ਜਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਦਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਸਸਤੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪਈ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤੇ ਉਹ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਨੂੰਮਾਨ जी गल करोगे? हेलो, मैं जी शुगर का पेशेंट हूँ। कम से कम 3 साल से दवाई ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का ही दवाई मैं खा रहा हूँ। घर में या रिश्तेदार में जो भी दवाई आता है सभी को बताता हूँ। नज़दीक में हमारे अड्डा भी है, और मैं यही सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई यहाँ पे ये मेडिकल खुला है और बहुत सस्ती दवाई है, फायदा भी होता है। हमारे कुछ लीवर में चेक कराया था, जो दवाई हमको लीवर का बाहर 450 रुपये का पड़ता था, वो जहाँ 146 रुपये का पड़ता है। यानी बहुत से दवाइयाँ हैं, मैंने बहुत दवाई यहाँ लिया और खाने में फायदेमंद है, अपने को ये भी दिखाई देता है, आराम मिलता है। आपका कितना बचत हो रहा है मंथली यहाँ से दवाई लेने पे, और जो आप बाहर से परचेज करते थे? सर अपना ये गुलटेक हॉस्पिटल के पास है मेडिकल हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब ने दवाई लिखा, उसके सामने मैं दवाई लेने गया। जो दवाई वहाँ पे था 1180 रुपये का, वही दवाई मैं घर में बताया नहीं, आया सैनी साहब से बोला कि पैसा है नहीं और ये दवाई लेना है। वो लगभग दवाई हमारे को 300 कुछ रुपये का मिला, जो 1180 रुपये की दवाई। मतलब लगभग 900 रुपए का आपका बचत हुआ एक महीने का? एक महीने का 900 रुपया खाली एक बंदे में बचत हुआ। एक बंदे का? बाकी दवाई माड़ी मोटी रोटी जो भी फैमिली है खाना ही पड़ता है। तो अभी क्या संतुष्टि होती है कि मेडिसिन लेने के बाद आपको क्वालिटी का क्या लगता है कि वही दवाई है, सेम आराम कर रही है आपको? हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, दवाई बहुत बढ़िया है, हमारे को तो बहुत फायदा आया। मैं सभी को बताता भी हूँ कि दवाई जो भी लेना है भाई यहाँ से। दवाई की क्वालिटी में किसी तरह की कोई आपको लगी हो कि क्वालिटी कम है या किसी स्तर पे उसका लेवल कम है? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं सर, बहुत बढ़िया। आपको इकोनॉमिकल पड़ा है, ठीक है, थैंक यू। अब अपना शुभ नाम बता के किस चीज़ की दवाई ले रहे हैं? हम लोग बुखार हो तो भी यहीं से ले जाते हैं, जो कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ से दवाई हम लोग ले जाते हैं। ठीक है जी, कितना फायदा होता है फायदा आपको? बहुत है जी, जहाँ जो दवाई 50 रुपए की यहाँ 10 रुपए की है। नहीं, दवाई पैसों में तो फायदा है दवाई में भी फायदा है, आपको जो तकलीफ होती है या जो बीमारी है उसमें क्या फायदा उसमें होता भी फायदा है हम लोगों को। ठीक है, है? मेडिसिन की क्वालिटी कैसी है? ठीक है जी, कोई लेने में दिक्कत? ना जी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद। मेडिसिन आपको लगती है वो भी आप लेके जाए, अपना पर्चा दिखा के, जो आपकी रोज़मर्रा की दवाई है। ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੌਂਕ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ BP ਟੈਸਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੈਂਪ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ यूनिट से साढ़े जून को होर भी है, पुत्र मार्केट जी भी है, दस करना पुत्र मार्केट जाए साढ़ा जून से नई जर्नी इसमें देखिए जी है साढ़े मुसलमान भी आए मेरा नाम नदीप शर्मा आज ਦੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਮੂਮਨ 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80-90% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਪਾਊ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਈ ਉਮੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਏ। ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਆਪਣਾ BP ਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮਹੋਤਸਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦਾ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਲਮ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1500 ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ 1200-1300 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 1200-1300 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਸਥ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਜੀ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90% ਤੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ। ਆਮ ਡਾਇਬਟਿਕ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 70-80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਲਿਖਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਲਿਖੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਉਸ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟੋਣਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 75 ਤੋਂ 90% ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਆ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਅਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਰਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਹਾਰਟ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਦਾਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਜੇ ਮਤਲਬ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਵਸਥ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਕਿਨਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। सरकारी दवाखाना और प्राइवेट दवाखाना का रेट का कोई फर्क है? सर इसमें तो ज़मीन आसमान का फर्क है। आप ये हिसाब लगा लीजिए कि जो बाहर मार्केट में दवाई हम 90 रुपये का पत्ता लेते हैं, वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 रुपये का पत्ता है। बाकी अलग अलग दवाइयाँ हैं, जैसे जो दवाई है वैसे इसका रेट है। बाकी दो साल से हम दवाई खा रहे हैं। हमारे पूरे फैमिली में जो भी जिसको लोड पड़ता है दवाई का तो हम लोग यही दवाई खाते हैं। जो हमारे हित बंद हैं, यार रिश्तेदार हैं, उनको भी यही मैं सलाह देता हूँ कि भाई सस्ती दवाई है, काम पूरा करती है। जो हम मार्केट से दवाई लाते हैं उससे लाख गुना बढ़िया दवाई है, नाले पैसा ना के बराबर है। तो इसलिए हमारे लिए तो ये दवाई बहुत ही बढ़िया है। असर सेम ही है सर जब असर तो सर बिल्कुल सेम है, उससे भी बढ़िया असर है। रेट का भी फर्क है? रेट मैं कहता हूँ सर कि जो लीवर फैक्ट का दवाई मान लो बाहर 450 रुपये का पत्ता है, वो सैनी साहब के मेडिकल पे 146 रुपये का पत्ता
मैं रेगुलर खाता हूँ दवाई। हमारे लीवर में कुछ खराबी आ गई है, मैंने जांच करवाया था, डॉक्टर ने लिखा था। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। चलो बढ़िया होना चाहिए, सेहत तंदुरुस्त होना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक है। बाकी बस ठीक है सर, धन्यवाद। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र क्या क्या फर्क है? सौभाग्य से पंजाब ऐसा पहला राज्य है जिसमें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि का पहला स्टोर हमारे अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल में खुला था। क्या करें उसके बाद अभी तक पंजाब में 304 जन औषधि केंद्र फंक्शनल है। लुधियाना शहर की बात करें जो कि आज हम यहाँ पर स्थित है, तो लुधियाना शहर में 67 जन औषधि केंद्र फंक्शनल है। और अब रही इस योजना की बात, ये अलग अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारे जन औषधि केंद्र है और यहाँ पे 60 से 90% तक कम दामों में दवाई उपलब्ध है। लुधियाना में 7 जन की हर एक एरिया में, हर एक गांव में भी होगा शहर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और आपके लुधियाना सिटी के अंदर गाँव से और जो रूरल एरिया के लोग हैं, जैसे आपका समराला में हमारा जन औषधि केंद्र है, दरहा में जन औषधि केंद्र है, खन्ना में जन औषधि केंद्र है, आपका मुल्लापुर में जन औषधि केंद्र है, जगराव में जन औषधि केंद्र है। तो तकरीबन जितना भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लुधियाना सिटी के पड़ते हैं उनमें भी हमारे जन औषधि केंद्र स्थित है।